तो बेटा जैसा इसके पहले वाले वीडियो जो बॉटनी का था मेरा, आप देख रहे होंगे वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए थे, वैसे ही ये जूलॉजी का लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियो है जो ऑब्जेक्टिव पेपर आपका है बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर का जूलॉजी का पेपर एमसीक्यू बेस्ड, जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं 150, वो आपको 1.5 घंटे में करने होते हैं। लेकिन करने सिर्फ 75 ही क्वेश्चन हैं, आपको ये ज़रा ध्यान रखिएगा। तो आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइएगा, जो आपको आता जाए वो करते जाइएगा। ऐसा नहीं कि आपकी जो टिपिकल क्वेश्चन हो उसके चक्कर में वेट करें ना, तो उसमें टाइम लॉस होगा। तो ऐसे ही जूलॉजी से रिलेटेड कई स्टूडेंट की मेरे पास परसों से लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, सर प्लीज़ वीडियो अपडेट कर दीजिए, अपलोड कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने इस शॉर्ट टाइम में जितना भी पीसीज, देखिए इस पेपर में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स है। ठीक है, तो जो भी टॉपिक हैं तो ट्राई कर रहा हूँ कि शाम तक 1-2 वीडियो और अपलोड कर दूँ। तो जो पीसीज हैं यानी फिशेस, उनसे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको मैंने यहाँ समराइज़ कर रखा है। चलिए उनको मैं बता रहा हूँ, और शॉर्ट वीडियो होगा ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का। तो बस इसको आप रिपीटेड सुनते रहिएगा, आपके दिमाग में चीज़ें आ जाएंगी। तो बस स्क्रीन सेट कर लूँ। ओके बेटा, तो आपको ये जो पहला पॉइंट दिख रहा है कि जो पीसीज थी यानी फिशेज किस पीरियड में सबसे डोमिनेंट थी, तो वो था बेटा आपका डिवोनियन पीरियड। ठीक है, गोल्डन पीरियड ऑफ फिशेस पूछा जाता है। अगला था फिश की स्टडी को क्या बोलते हैं, एक थियोलॉजी बोलते हैं, ये भी बहुत बार पूछा गया है। जिन पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट कर रखा है उनको ज़रा देख लीजिएगा बार बार, क्योंकि वो चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वो कई बार पूछे भी जाते हैं एग्ज़ाम्स में। द सुपर क्लास इंक्लूड ट्रू फिशेस। एक्चुअली क्या होती है बेटा, फिशेस जो थी ये टेट्रापोडा में आती, तो फिशेस से पहले फिश लाइक 2 कैटेगरी थी। ठीक है, बट इन ये जो फिशेस हैं इनमें 2 कैटेगरी हैं, एक है बोनी फिशेस, दूसरी कार्टिलेजिनस फिशेस। तो उनको भी मैं आगे बताऊंगा कि बोनी फिशेस में क्या होता है, ट्रू बोन्स पाई जाती, कार्टिलेजिनस फिशेस में जैसे हमारे ईयर में बोन्स होती कार्टिलेजिनस वैसी होती हैं। तो वही ये बोला गया, तो ये ट्रू फिश हैं। इनमें जबड़ा होता है यानी जॉ पाया जाता है। एक्वाटिक मतलब पानी में पाई जाती हैं, फ्रेश वाटर पानी में पाई जाती है, और मैराइन का मतलब होता है समुद्र में। बॉडी जो इनकी होती है ना फिश की, वो हेड, ट्रंक और टेल में डिफ्रेंशिएट होती है, नेक नहीं होती है, जो आप देख रहे हैं नेक नहीं होती है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट है, स्लाइम ग्लैंड्स इनमें पाई जाती है इनकी स्किन में। इसके बाद जो अगला पॉइंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, बॉडी इज़ कवर्ड बाई डर्मल स्केल। आप देखते हो कि ना फिश की बॉडी के ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं, ठीक, सल्क जिन्हें हिंदी में बोलते हैं, तो इनमें डर्मल स्केल्स हैं। और जबकि कैट फिश, टारपीडो और वाल्गोनिया फिश में स्केल्स नहीं होते हैं। देखिए बाकी सभी में हैं बट इन तीनों में नहीं हैं। तो स्लाइड को मैं ऊपर कर दूं जिससे नेक्स्ट पॉइंट आ जाए। ओके बेटा, इसके बाद नेक्स्ट है, जो फिन्स होते हैं वो स्विमिंग के लिए होते हैं, और यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ट्रू फिश होती हैं, जो ये फिश आप पढ़ रहे हो, इनमें पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स पेयर्ड में होती हैं। अलॉन्ग विद दीज अनपेयर्ड फिन्स भी होते हैं जो इनकी बॉडी में पाए जाते हैं, और मिड डॉर्सल फिन्स या काउडल फिन्स इन्हें कहते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिन्स का मतलब जिनसे ये, जैसे अगर मान लीजिए ये फिश है तो ये जो इनके साइड में फिन्स होते हैं इनको बोलते हैं एक्सटर्नल नेयर्स ऑन ए वन पेयर। दिस कंडीशन इज डाइराइनस कंडीशन। ओके, एक्सटर्नल एंड मिडिल ईयर आर एब्सेंट। ठीक है, एक्सटर्नल और मिडिल ईयर नहीं होते हैं, ओनली इंटरनल ईयर इज प्रेजेंट विथ 3 सेमिन्यूलर कैनाल्स। और इनको जो ये किस तरीके से कार्य करते हैं, स्टेटो रिसेप्टर। तो इतना आप जान लीजिएगा, जो ईयर है उनमें क्या है, स्टेटो रिसेप्टर्स हैं बस। आइज़ में आईलिड नहीं होती हैं। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्पायरेशन गिल्स के द्वारा होता है, और इनमें जो गिल्स होती हैं 4 to 7 पेयर्स होती हैं, और इनमें अपर कुलम नहीं होता। देखिएगा ये आएगा पॉइंट, ये लगभग चांसेस रहते हैं। इसके बाद क्या है, एयर ब्लैडर फिश में पाया जाता है। देखिए जिन फिशेज़ में एयर ब्लैडर नहीं होगा वो बेटा कंटिन्यू पानी में तैरेंगे, क्योंकि उनको रिस्पायरेशन के लिए जो वाटर करंट है उसकी कंटिन्यू रिक्वायरमेंट होती है लगातार, क्योंकि गिल्स में लगातार पानी आएगा तो उसी से जो ऑक्सीजन पानी में डिज़ोल्व होती है वही उनके गिल्स में चली जाती है। लेकिन अगर एयर ब्लैडर है तो वो मछलियाँ थोड़ी देर रुक सकती हैं कहीं पर, इसको बुएंसी बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बुएंसी बोलते हैं। इसके बाद हार्ट जो होता है इनमें 2 चैम्बर्ड होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेनस हार्ट होता है, ये भी आप देख लीजिएगा, बिकॉज इट कंटेन ओनली इम्प्योर ब्लड विच गोज़ टू द गिल्स फॉर प्योरीफिकेशन फ्रॉम हार्ट
प्योर ब्लड इज़ देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी डायरेक्टली फ्रॉम गिल्स। एक्चुअली क्या होता है, देखिए जैसे हम लोगों में ब्लड हार्ट में आया, हार्ट के बाद ब्लड प्योरीफिकेशन के लिए लंग्स में जाता है, और लंग्स से फिर हार्ट में आता है, फिर हार्ट से पूरी बॉडी में जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो आर्टरी के द्वारा होता है, वेंस से फिर हार्ट में आता है। ठीक है, मतलब हम लोगों की बॉडी में जो ब्लड है वो आर्टरी और वेन के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, बट फिशेस में क्या होता है बेटा, 2 चैम्बर्ड हार्ट ना, तो ब्लड सीधे जो गिल्स में प्योरीफाई होकर हार्ट में आएगा, हार्ट पंपिंग स्टेशन होता है, तो हार्ट से ब्लड सीधे चला जाता है उनके टिश्यू में, कोई भी आर्टरी वेन का सिस्टम नहीं होता है, इसीलिए इनको वेनस हार्ट बोलते हैं। अगला है, देखिए जो आरबीसी होती है इनमें वो न्यूक्लिएटेड होती है, और ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, साइनस, वेनेसस, रीनल और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इनमें पाया जाता है, तीनों इंपॉर्टेंट है बेटा। इंडोस्केलेटन जो होता है वो कार्टिलेजनस और बोनी दोनों का बना होता है। मैंने बताया ना फिश की 2 कैटेगरी हैं, एक कार्टिलेजनस फिशेस, दूसरी बोनी फिशेस। ओके, तो कार्टिलेजनस फिशेस कैसी होती है, जिनमें मतलब कार्टिलेजनस जैसे ईयर अपने नहीं है, हल्की सी मतलब फ्लेक्सिबल बोन होती है, और कार्टिलेजनस फिशेस में जो माउथ होता है वो वेंट्रिकल साइड में होता है, वेंट्रल साइड में सॉरी, और जो बोनी फिशेस होते हैं उनमें टर्मिनल साइड में होता है, बिल्कुल सीड्स पर। ठीक है, इसके बाद में वर्टिब्रेट इन फिशेज आर एम्फीसिलस होती है। ठीक है, इनमें जो वर्टिब्रेट है कैसी है, वो एम्फीसिलस टाइप की है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर कंसंट्रेट कीजिएगा कि वर्टिब्रेट कैसी है, तो एम्फीसिलस टाइप है। इसके बाद क्या है, जो स्केल होता है बेटा इनका फिश का, वो मोनोकोंडाइलिक होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्रेनियल नर्व, ये देखिएगा रखा होगा क्वेश्चन जो मैं इन सर्किल कर रहा हूँ। देखिए एक मैं अपने एक्सपीरियंस से या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं के बेस पर बता रहा हूँ कि एग्जामिनर क्वेश्चन लाएगा कहाँ से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये क्रेनियल नर्व आएगा, आप इसको देख लीजिएगा, 10 पेयर हैं। इसके बाद फिशेज में लेटरल लाइन रिसेप्टर सिस्टम पाया जाता है। लेटरल लाइन का मतलब क्या हो गया, जैसे आप मछलियों को अगर देखेंगे तो इस तरीके की ऐसी लाइन ही होती हैं, दैट आर कॉल्ड लेटरल लाइन रिसेप्टर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द फिशेज विच इंक्लूड मेनी रिसेप्टर ऑर्गन विच कैन डिटेक्ट वाइब्रेशन, वाइब्रेशन को महसूस करती है, तो इनके अंदर एक रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं रियो रिसेप्टर। ठीक है, किडनी बेटा जो इनकी होती है वो मीजोनेफ्रिक होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा मीजोनेफ्रिक। इसके बाद में कार्टिलेजिनस फिशेस जो होती हैं उनसे यूरिया निकलता है। जो मैराइन बोनी फिशेस होती है, मैराइन का मतलब जो समुद्र में पाई जाने वाली बोनी फिशेस, उनसे ट्राई मिथेलाइम मिथाइल एमीन ऑक्साइड निकलता है जिसको टीएमओ बोलते हैं, और जो फ्रेश वाटर में रहती हैं उनसे अमोनिया निकलता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और यूरिनी ब्लैडर अब्सेंट होता है। ठीक है, फिश बेटा कैसी होती है, यूनिसेक्सुअल होती है, मतलब इनमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। अंडरस्टूड। तो इसके बाद कुछ बस ये लास्ट के पॉइंट हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप का होता है। इंटरनल का मतलब विद इन द बॉडी, एक्सटर्नल का मतलब शरीर के बाहर। एग मीजो और मेगा दोनों होते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा जिन पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट कर रखा है उन पॉइंट्स को आप प्रॉपर ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक मेम्ब्रेन इनमें नहीं पाई जाती है, इसलिए ये एन एमनियोट्स में आते, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप से पूछा जाएगा कि पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स में कौन एमनियोट्स है और कौन एमनियोट्स नहीं है, तो ये एन एमनियोट्स की कैटेगरी में आता है। देखिए मैंने आपसे कहा था कि मैं 10 मिनट में वीडियो कवर कर दूंगा, तो आप देख रहे होंगे अभी ये ज़्यादा 10 मिनट नहीं है। सारी पॉइंट्स जो मुझे लगते हैं जो अभी तक है, तो इनको देख लीजिएगा, पीसीज से इंपॉर्टेंट है। और बेटा मैंने उसे जो बॉटनी का मैंने वीडियो डाला था, आप देखिएगा सिर्फ ब्रायोफाइट का था, और ब्रायोफाइट से उतनी ही मेरे उस एक पेज से ही करीबन 15 से 20 क्वेश्चन आए हैं। तो आप देख लीजिएगा, होपफुली जो आपका एग्ज़ाम है उसमें ये शायद पॉइंट हेल्प करें। और जो बच्चे दूसरे भी कंपटीशन के हैं, अदर यूनिवर्सिटी के भी हैं, नीट के हैं, उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं सब इंपॉर्टेंट। तो यही मत समझिएगा आप नीट के हों, क्लास 11th के हों, 12th के हों, ये सभी में वर्क करेंगे पॉइंट, तो सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपको ठीक लगा होगा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।